आदमी जैसे पहुंच जाए, नंदन भैया, हाँ हाँ बिटिया की शादी है, बोले बहुत बढ़िया बात, नंदन भैया 5,000 रुपया चाहिए था, बहुत बढ़िया बात है, कल आ जाना। ठीक दूसरे दिन फिर गया भाई, नंदन भैया, हाँ हाँ बिटिया की शादी है, बहुत बढ़िया बात, 5,000 रुपया चाहिए, कल आ जाना। मतलब जिस आदमी ने जिंदगी में किसी को 1 रुपया दिया नहीं, मना किसी को किया नहीं महाराज, नंदन। तो ये भगवान क्या है, बोले ये हलु गोपिका नंदनो भगवान, ये गोपिका नंदन है। एक गोपी कह रही है प्रभु हम तो आपके विरह में मरना चाहते हैं, प्राण त्यागना चाहते हैं, लेकिन हम तो मर भी नहीं सकते। क्यों नहीं मर सकते? मरने से किसने रोका? बोले ये तुम्हारी जो कथा है ना, ये हमें मरने भी नहीं देती। तब कथामृतम तप्त जीवनम, ये भगवान की कथा की सबसे बड़ी प्रभुता है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये कथा मरने नहीं देती। अगर कोई दुनिया से हार चुका है, दुनिया से रूठ चुका है, दुनिया से व्यथित हो चुका है, दुनिया के षड्यंत्रों से, षड्यंत्रों से, दुनिया के प्रपंचों से अगर हार थक चुका है, वैसे लग रहा है अब मरना ही विकल्प बचा है, तो कथा की शरणागति ले ले। ये कथा मरने नहीं देगी, ये कथा जीना सिखाती है, लेकिन मरना कभी नहीं सिखाएगी। आपको मरने नहीं देगी ये कथा, ये जीना सिखाती है। अरे एक लोगों ने चिता बना ली, लकड़ी लगा ली, पूरा इंतजाम लगा लिया मरने के लिए, लेकिन इस कथा ने मरने नहीं दिया। किसने? आन काट रचि चिता बनाई, त्रिजटासन बोली कर जोरी, मात विपत संगिनी तो मोरी, दुसह बिरहा नहीं सही जाई, मातु अगिन पुनि देहु लगाई। आग लगने जा रही है, बिल्कुल मरने की तैयारी कर ली। किसने? यार की अम्मा। फिर किसने रोका? भगवान राम जी गए थे क्या रोकने के लिए? नहीं नहीं नहीं। तो कौन? रामचंद्र गुण बरननि लागा, हो रामचंद्र गुण बरननि लागा, सुनत सीता कर दुख भागा, सुनत सीता कर दुख भागा। राम चंद्र गुण बरननि लागा, रामचंद्र गुण बरननि लागा, रामचंद्र गुण बरननि लागा, सुनत सीता कर दुख भागा, सीता कर दुख भागा। जीवन देने वाली कथा है। आपने क्या इतना हल्का समझ लिया कि भगवान की कथाओं का मूल्य कोई हल्का फुल्का होगा? नहीं नहीं नहीं। अरे महाराज, जिन लोगों ने जीवन जीने की आशा छोड़ दी, जिन्होंने ये सोच लिया कि अब हमें जीना मरना है ही नहीं, उनको इस कथा ने जीवन दिया। ये कोई साधारण नहीं है, ये परमहंसायाम संहितायाम, ये परमहंसों की संहिता है। परा सन्निकर्षा संहिता सा परमहंस संहिता, ये परमहंसों की संहिता है। वो परमहंस जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, जिन्हें जीना नहीं है मरना नहीं है, वो दोनों से मुक्त हैं। ऐसे महापुरुष जो परमहंस की श्रेणी में है, उन परमहंसों की ये संहिता है। उसी को तो बोला गया भागवत महापुराण परमहंसायाम संहितायाम, परा सन्निकर्षा संहिता सह परमहंस संहिता। तो महाराज, आज गोपियां भगवान को ढूंढ रही, भगवान द्वारा प्रकट हुए हैं, फिर से रासलीला होने लगी। अब की बार कामदेव फिर से आ गया, और कामदेव ने जैसे ही धनुष पे बाण चढ़ाया, तो अब की बार भगवान एक गोपी को बाहों में लिए थे, उसको बाहों में लिए लिए गायब हो गए।
इस गोपी का नाम भागवत महापुराण में नहीं आया। हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग इनको बोलते हैं श्री किशोरी जी, श्री राधा जी, श्री जी, भगवान की आह्लादनी शक्ति, यही है श्री राधा जी। राधा शब्द का प्रयोग भागवत जी में कहीं भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? इसका भी कारण सुन लीजिए। देखो महाराज, आत्म नामो गुरुर नामो नामाति कृपणस्य च श्रेयस कामो न गृहणीयात् ज्येष्ठा पत्र कलत्रयो। अपना नाम, अपने गुरु जी का नाम, जेठे लड़के का नाम, पति को पत्नी का नाम, पत्नी को पति का नाम, अपने माता पिता का नाम, ये अकारण नहीं लेना चाहिए। और अगर अकारण लेते हो तो उम्र कम हो जाती है। तो इसलिए महाराज सुखदेव भगवान की जो गुरु हैं, इनका नाम क्या है? बोले श्री राधा जी। तो सुखदेव भगवान ने श्री किशोरी जी का नाम लिया नहीं, तो वेद व्यास जी ने कहीं लिखा नहीं, इसलिए नाम नहीं आया। हाँ, नाम नहीं लेना चाहिए। एक बार तो हम एक जगह रुके थे मुंबई में, तो वो दिन भर देवी का एक ही काम था, वो अपने पति को दिन भर नाम लेके बुलाती, ए राहुल इधर आओ, ये काम करो, वो महाराज जी को चाय दे आओ, पानी, ऐसे करती थी, दिन भर नाम लेती थी पति का। तो हमने कहा बेटा ये बहुत गलत बात है, पति का कहीं नाम लेना चाहिए, पति को नाम लेके नहीं बुलाना चाहिए। वो कहने लगी महाराज जी पति का नाम क्यों नहीं लेना चाहिए, दुश्मन का नाम नहीं लेना चाहिए, पति तो दोस्त होता है। हमने कहा भैया तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन शास्त्र की मर्यादा है, शास्त्र ने मना किया नहीं लेना चाहिए। बोले महाराज जी वो सीरियल में तो लेते हैं, वो टीवी में आता है नाटक, उसमें तो लेते हैं, वो क्या होता है उसमें तो लेते हैं नाटकों में। तो हमने कहा एक बात बताओ बिटिया, वो जो सीरियल में आ रहा वो उसका असली पति है कि किराए पे बना है 200 रुपया घंटे पे? बोले नहीं नहीं वो तो किराए का है 200 रुपया घंटे का। हमने कहा तुम्हारा असली है कि किराए का? अरे तुम्हारा असली है, तुम क्यों नाम लेती हो? पति का नाम नहीं लेना चाहिए, और विशेष परिस्थिति हो तो ले भी देना चाहिए। ये भी नहीं करें कि बिल्कुल ले ही ना, कभी मजबूरी पड़ जाए तो ले भी देना चाहिए। कुंभ मेला की बात रहे, हम भी वही थे, एक देवी जी आई तो उनके पति खो गए और वे अकेली रह गई। खोया पाया केंद्र में आई और बोले हमारे पति खो गए, अनाउंस करो। हमने कहा पति खो गए, नाम तो बताओ। बोले नाम नहीं बताएंगे, पति का नाम कहीं लिया जाता है, पति का नाम नहीं बताएंगे। तो हमने कहा ऐसे कैसे अनाउंस होगा? बोले नाम नहीं बताएंगे, ना अनाउंस कर दो पति खो गए। अरे किसके पति खो गए, नाम तो बताओ, अपना पति का नाम बताओ। बोले पति का नाम नहीं बताएंगे। जब नहीं बताएंगे तो काफी देर बहस हुई। हवलदार ने महाराज एक काम किया, वो झंडा लिए था हाथ में, नहीं हाँ झंडा दिखाते हैं, हरी मन जाओ और लाल वाली रोक लेते, बोले रुक जाओ। दोनों झंडियां लिए था, उसने दोनों झंडी उठाई महाराज, उस हमारे महिला ने दोनों झंडी उठाई और उसने कहा एक बात बताओ, जिससे गाड़ी चलती है बोले हरी, बोले जिससे रुकती है बोले लाल, बोले यही नाम है हरी लाल। तो बोले महाराज इतना भी नहीं करना चाहिए, थोड़ा तो जब जरूरत पड़े तो बोल भी देना चाहिए, ऐसे काहे को करे। तो महाराज ये यहाँ पर श्री किशोरी जी का नाम सुखदेव भगवान ने लिया नहीं और वेद व्यास जी ने लिखा नहीं। एक तो ये कारण भी सुन लो, दूसरा ये भी है कि भाव दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो ऐसा कहीं नहीं है जहाँ किशोर